मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि जो दुनिया में छोड़ के इस मासूम बच्चे को जो है एक दिन का भी प्यार नहीं मिला अपनी माँ का, और शायद अब इसे अपनी माँ के बगैर ही पूरी ज़िंदगी गुजारनी है अपने और परिवारजनों के साथ। तो मैं सारी चीज़ें आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक परिवार का दर्द समझ में आए, यहाँ के पुलिस प्रशासन को एक परिवार का दर्द समझ में आए, और ऐसे जितने भी CSC के जितने भी ये सेंटर है और जितने भी, मैं आपको बता दूं कि इस तरह के जो है बिना किसी परमिशन के, बिना डिग्री होल्डर डॉक्टरों के हॉस्पिटल चल रहे हैं, उन पर कल ही कार्रवाई हो। गाजियाबाद प्रशासन से मेरी अपील है कि तुरंत कल यहाँ पर पूरी गाड़ियां आए और सबके जांच होने के बाद ऐसे सारे हॉस्पिटलों में ताला लगा जाए। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ इंडिया 2। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली सिटी गाजियाबाद के अशोक विहार में, जहां पर आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन लोनी विधानसभा के अंदर ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल है जिनकी लगातार हमने आपको कवरेज दिखाई है, जिन्हें ना जाने कैसे CSC से सर्टिफिकेट मिल जाता है, न जाने कैसे ये अधिकारी जैसे हॉस्पिटलों को जो सिर्फ लूट खसोट का काम कर रहे हैं, उन्हें नहीं मतलब है कि किसी का परिवार बिछड़ सकता है, किसी के बच्चे बिछड़ सकते हैं, किसी की बीवी किसी से जुदा हो सकती है। इन्हें किसी की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है, इनका दीन ईमान सिर्फ रह गया है सिर्फ पैसा। हम आपको बता दें कि ऐसी एक वारदात लोनी के एक हॉस्पिटल से सामने आई है, और हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए उस पीड़ित परिवार के साथ समक्ष इस तरह खड़े हैं कि जहां पर हमें सूचना दी वहां के एक प्रत्याशी जो नरेश वर्मा जी हैं, और जैसे हमें सूचना प्राप्त हुई हम यहाँ मौके पर पहुंच चुके हैं और पीड़ित परिवार से बात करना चाहेंगे। क्या सारा मामला बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील है। हम ये बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गए थे, इसकी डिलीवरी होनी थी डिस्पेंसरी में, तो डिस्पेंसरी में इसकी डिलीवरी 11 बजे तक हो गई थी। उन्होंने शाम के टाइम, कब की बात है, कब लेके गए थे? ये 6 तारीख की बात है, कल की। हाँ जी, ये कल की बात है 6 तारीख की। तो वहाँ लेकर गए थे डिस्पेंसरी में, उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो गई थी। डिलीवरी के बाद उन्होंने शाम को हमें छुट्टी दे दी। छुट्टी लेकर हम यहाँ पर लाए बच्चे को भी और बहू को भी यहाँ पर लाते उसकी यहाँ तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो हम वापस लेके गए जी देखो क्या है, तो उसकी उन्होंने डिलीवरी की थी, उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। अच्छा। उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मैं यही आपको रोकना चाहूँगा, जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग थी तो उन्होंने कैसे डिस्चार्ज कर दिया, क्यों अपने माध्यम से उन्होंने अपने हॉस्पिटल में अंदर रेफर नहीं करा, ये एक बड़ा सवाल है। तो यही तो मैन। वहाँ के बाद फिर आप कहाँ पहुँचे उसको लेकर? उन्होंने कहा इसे पूजा हॉस्पिटल में ले जाइए। अब मैं पूजा हॉस्पिटल में ले जाइए, उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल कहाँ पर है? पूजा हॉस्पिटल है राणप की पुलिया लोनी में। अच्छा। रेलवे स्टेशन के पास। ठीक है, वहाँ फिर उसके बाद कितने बजे लेकर गए आप, पूरे तफसील में बताइए। वहाँ पर हम रात को 11:30 बजे लेकर गए, जब इन्होंने हमें रेफर कर दिया। हम वहाँ पर 11:30 बजे लेकर पहुँचे बहू को, तो उन्होंने कहा भाई इसकी जो है ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। आप इनके रिलेटिव में क्या लगते हैं? मैं इनका जो लड़का है उनका साला हूँ। अच्छा, ठीक है जी। हाँ। मेरे बहनोई हैं, इनके लड़के जो हैं। यानी आपके बहनोई की ये पत्नी की बात है सर? नहीं, बहनोई के भाई की पत्नी है। अच्छा, ठीक है। हाँ, भाई की तो पत्नी। वहाँ पर लेकर गए इन्हें। हाँ। उन्होंने रात को 11:30 बजे इसका उपचार शुरू किया। हाँ। तो उन्होंने एक मैडम को बुलाई बाहर से। इस कंडीशन में उन्होंने एडमिट करते समय क्या कहा? एडमिट के समय, क्योंकि एक क्रिटिकल कंडीशन थी, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी, एक सीरियस कंडीशन में आप उस हॉस्पिटल में लेके गए जहाँ उन्होंने बताया, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है और अभी ठीक हो जाएगी। उन्होंने बाहर से एक मैडम बुलाई, उन्होंने उसका जो उपचार करा और उन्होंने कहा इसमें ब्लड की जरूरत पड़ेगी। इन्वेस्टिगेशन होगी, आप उन मैडम को पहचान लेंगे किनको बुलाया गया? पहचान लूंगा जी, मैं पहचान। आपको क्या लगता है कि वो डिग्री होल्डर डॉक्टर थे या क्या? कोई नहीं, मेरे को तो किसी भी डिग्री की होल्डर कोई डॉक्टर नहीं लगा। कल जो डॉक्टर भी इलाज कर रहा था वो भी ऐसे ही, मतलब बिल्कुल जो चलता फिरता आम आदमी की भी नहीं लग रहा। मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल हम वो तमाम वीडियो हम यहाँ के CO साहब से जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि इनकी FIR दर्ज करके तुरंत कार्रवाई करने की कोशिश करें। और ये पहली घटना नहीं, इससे पहले भी आप हमारे यदि चैनल को अगर नीचे तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा 2 नंबर पे एक हॉस्पिटल है जिसका एक पावी की एक महिला थी जो मौत के घाट उतर गई थी इनकी लापरवाही की वजह से। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। आखिर क्यों लोनी के अंदर ऐसे हॉस्पिटलों को बैन नहीं किया जाता, किनके संरक्षण में सारे हॉस्पिटल चल रहे हैं, ये जांच का विषय है। आगे हम जानने जो है जिनका यहाँ पर सामाजिक सौहार्द बहुत अच्छा है, आज उनके साथ बहुत दुखी की घड़ी है। यामिन जी, बहुत संवेदना है आपके साथ इस दुख की घड़ी के अंदर, लेकिन एक बहुत बड़ी घटना। लेकिन मैं चाहूँगा कि किसी और परिवार के साथ ये दुख की घड़ी ना बीते, ऐसे लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ये लापरवाही चलो हमारे साथ तो जो होगी हमें तो निभानी पड़ेगी, लेकिन जो और भाई है उनके साथ ना होनी चाहिए ये बात। हमारी तो बहू चली गई। ये जो है CO साहब जो है बिल्कुल डायरेक्ट ये खबर पहुंचेगी उनके पास। क्या आप कार्रवाई कराना चाहिए? डॉक्टर पर कार्रवाई होनी चाहिए, लापरवाही करिए। अगर सर वो कार्रवाई करते, अगर वो कार्रवाई करते तो ये इतने हॉस्पिटल ऐसे चलते। आज मैं कह रहा हूँ कोई भी अगर स्वास्थ्य विभाग से कोई भी हॉस्पिटलों की जांच करने लगे ना, मात्र लोनी में एक भी हॉस्पिटल मैंने कह दूंगा कि नहीं रहेगा, एक भी नहीं रहेगा। इनके पास अपने सर्जन, एम्बुलेंस नहीं है किसी पे।
कोई भी इमरजेंसी के लिए, ब्लड के लिए भी कहीं दिलशाद गार्डन जाना पड़ता है ब्लड बैंक के लिए। कठिनाई का सामना करना पड़ा आपको इस पूरे प्रोसेस के अंदर? किस किस कठिनाई का सामना करना पड़ा जरा एक तो मेन चीज़ तो सर एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस की सुविधा तो होनी चाहिए थी। दूसरी बात उन्होंने ब्लड की कही, ब्लड लेने भी वहाँ जा रहे हैं दिलशाद गार्डन, यहाँ ब्लड बैंक ही नहीं है और वादे इतने तगड़े करते हैं कि भाई इनसे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि आप बिल्कुल जीटीबी आपके नज़दीक है, बड़े हॉस्पिटल आपके नज़दीक हैं, आप दिल्ली के बॉर्डर पे हो, एक आपको दिमाग में नहीं आई बात या क्या? किसके हमारे दिमाग में था कि हम इन्हें सरकारी में लेकर जाएंगे, जो यहाँ पर इसमें डिस्पेंसरी में जो डॉक्टर नहीं है, उन्होंने हमें कहा कि वहाँ ले जाइए, वहाँ इसका ठीक हो जाएगी। अब ये मेरे को पता लगता है कि कहीं गांठ है उनकी, कुछ साठ गांठ जरूर है, ऐसा नहीं है क्योंकि बिना साठ गांठ के तो वो कह नहीं सकते। आप उन डॉक्टर का नाम बता सकते हैं अगर आप? नहीं सर, डॉक्टर थी, डॉक्टर का नाम नहीं याद है। चलिए बिल्कुल वो पर्चे निकाल कर लाइए, हम दिखाना चाहेंगे कैमरे के सामने कि कौन से पर्चे हैं, उनकी मोहर देखें, उनके साइन देखें और बिल्कुल इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तमाम यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि एकजुट हो जाएं और इंसानियत के लिए जो है वो, चलिए अभी वो कहीं ना कहीं निकल जाएंगे, उनके पास रिकॉर्ड होगा। बिल्कुल प्रधान जी, एक बड़ा सवाल है क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि यहाँ की जनता त्रस्त है, त्राही है, इस तरह के सारे मामले हैं। आपने हमें सूचना दी, आपका धन्यवाद है इस चीज़ के लिए। लेकिन क्या लगता है कैसे यहाँ के हालात सुधर सकते हैं? इस तरह के मामले होने चाहिए। मैं चाहता हूँ इसमें एक तो ट्रेन डॉक्टर जो है, एक तो अपनी जिम्मेवारी देखे वो, दूसरा यहाँ पे सुविधाएं लाए ज़्यादा, सुविधाएं देखी जाए, और दूसरा जहाँ पे इस बिटिया का लड़की का ट्रीटमेंट हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसकी भी जांच करी जाए, उसके पास क्या डिग्री है और उसे मान्यता कैसे मिली है, उसकी भी जांच होनी जरूरी है। इनके साथ न्याय होना चाहिए। नहीं, लेकिन आपके पास नीचे से लेकर ऊपर तक भाजपा का तंत्र है और पूरे भाजपा के तंत्र में एक बड़ा सवाल ये है, तो क्या आप कार्रवाई में परिवार के साथ जाएंगे एफआईआर करवाने के लिए? एक बड़ा सवाल। बिल्कुल, मैं सच्चाई के साथ हूँ और ये पीड़िता में इनके साथ बिल्कुल खड़ा हूँ। इसमें आपका टिकट कट सकता है भाजपा का? टिकट जरूरी नहीं है, पहले समाज जरूरी है। चलिए, बहुत बड़ी बात कह दी है यहाँ पर कि ये भाजपा के प्रत्याशी हैं, शायद यही वजह है कि इनको इतना समर्थन और इतना प्यार मिल रहा है कि इन्होंने बोल दिया कि टिकट भले ही कट जाए तो कट जाए, लेकिन मैं इस गलत तंत्र के खिलाफ यदि कुछ भी मेरे क्षेत्र में होगा मैं साथ खड़ा रहूंगा। और एफआईआर में भी यदि परिवार एफआईआर कराना चाहेगा तो सबसे पहले शायद, अगर मैं आपके शब्दों को पूरा कर रहा हूँ, तो आप साथ होंगे। बिल्कुल साथ है और उनकी जाँच भी होनी चाहिए, लापरवाही कहाँ हुई है। चलिए ठीक है, हमारे इस चैनल को, इस न्यूज़ को, इस खबर को इतना फैलाइए कि ऐसे आपराधिक डॉक्टर जिनकी साठगांठ प्राइवेट हॉस्पिटलों से होती है उनको तुरंत जेल के सलाखों के पीछे पहुंचे, ताकि ये पूरे देश के अंदर एक बड़ा मैसेज जाए। उत्तर प्रदेश के वारिस अशोक विहार से बाबा जी कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? इस बाजरी में हमारे जैसे चले जानी कहते कुछ नहीं है, चलो गया नहीं है, दवा पवा भगा देते हैं। चलिए, हम तमाम विजुअल्स आप तक पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, आप इस न्यूज़ को लोगों तक, एक एक देश के कोने तक पहुंचाने की। देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो स्पेशली मैं पुलिस प्रशासन से और हमारे माननीय एसीपी साहब से, क्योंकि जो गाजियाबाद है अब वो कमिश्नरेट हो गया है, यानी कि ओहदा बढ़ चुका है, पुलिस प्रशासन का मजबूती बढ़ चुकी है। अब ऐसे में भी यदि उनकी नाक के नीचे इस प्रकार के अगर खेल खेले जा रहे हैं, जैसे कि पीड़ित जनों का आरोप है कि वहाँ जो डिस्पेंसरी के अंदर डॉक्टर थे जो हॉस्पिटल में भेजा गया उनके माध्यम से, वो कौन डॉक्टर थे ये जाँच होना बहुत ज़रूरी है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कुछ लोगों ने असमंजस में ये भी कहा कि डिस्पेंसरी बंद करा देनी चाहिए। मैं उनसे बिल्कुल आग्रह करूंगा कि बिल्कुल ऐसा ना करें। अभी आप आवेश में, क्योंकि वहां पर कई लाख बच्चों को टीके लग रहे हैं। लोनी की 17 लाख की विधानसभा है, कई बच्चों को लगातार टीके लग रहे हैं, कोरोना में भी बहुत टीके लगाए गए हैं। तो कृपया तो बिल्कुल हमारी संवेदना सभी के साथ है जिनके साथ गलत हुआ, लेकिन जिसने गलत करा है सजा उसको मिले, उसकी वजह से बाकी लोगों को ना मिले। तो कृपया इस बात का ध्यान रहे, इस प्रकार का कोई कानून हाथ में ना लें। और एसीपी साहब, आप मेरी आवाज़ को यदि सुन रहे हो, न्यूज़ हमारी आप तक पहुंचेगी, आप तुरंत इस पर तुरंत कार्रवाई करें। बने रहिए न्यूज़ ऑफ इंडिया के साथ।